आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि भारत और जापान के जो रिश्ते हैं आर्थिक, सामरिक सभी को मजबूती प्रदान करेगा। जिस तरीके के साझा अग्रीमेंट यहां पर साइन किए जाएंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है भारत और जापान के रिश्तों के लिए। पहले से ही भारत और जापान के रिश्ते काफी प्रगाढ़ रहे और इन्हीं संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। लेकिन इसके साथ ही वो 35 अहम और बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। यह आर्थिक तौर पर बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। भारत जापान संबंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख भी लिखा और इससे पहले आप जब प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत हों और प्रगाढ़ हों, इस पर पूरा फोकस उनकी इस यात्रा पर। आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा रास्ता निकले और भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करे। तो जापान के उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात, आर्थिक चुनौतियों के लिए किस तरीके से रास्ता निकाला जाए, इस पर बातचीत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, जहां पर आप राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री भी अब से कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे इन सभी देशों के प्रतिनिधियों को। आपसी विश्वास के लिए पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और सभी देशों में आर्थिक नजरिए से संबंधों को मजबूती देने पर फोकस किया जाना चाहिए। भारत दुनिया में किस तरीके से निवेश का बड़ा केंद्र है, इस पर विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी बता रहे थे और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। चार देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होने वाली है यहां पर, क्योंकि क्वाड में शिरकत करने ये सभी पहुंचे हैं। कल हालांकि ये मुख्य सम्मेलन है, लेकिन इस बीच आज का भी कार्यक्रम बेहद व्यस्त और अहम प्रधानमंत्री का रहने वाला है। शाम को वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस बीच उन्होंने सुजुकी के रिप्रेजेंटेटिव से भी यहां पर मुलाकात की, बातचीत का वो दौर चला। आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान की जरूरत है, प्रधानमंत्री ने कहा। और
ये आर्थिक चुनौतियां दरअसल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, कई और देशों को भी आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे में जरूरत है कि आपसी सहयोग से ये सभी देश आगे बढ़े, पारदर्शिता को बढ़ाया जाए और ऐसे ही सभी देशों में आर्थिक समृद्धि आ सकती है आपसी विश्वास से, आपसी समर्थन से। और ये द्विपक्षीय वार्ता जो प्रधानमंत्री की होनी है अलग अलग देशों के साथ, इसे भी बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आप प्रधानमंत्री की देख रहे हैं, जब सुजुकी के हेड से मुलाकात करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री। भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।